नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सभी नेताओं को गोलबंद करने में, वोटरों को लुभाने में लग चुके हैं। ऐसे में अगर हम बात करें फिलहाल एनडीए की, तो एनडीए में सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा, ऐसे एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू और एलजेपी के बीच में जिस तरह का माहौल है, ऐसे में क्या जल्द सीटों का बंटवारा होते हुए संभव दिख रहा है? फिलहाल हम बात करेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इन दिनों लगातार एक मैसेज वायरल हो रहा है कि 27 सीटों पर सहमति बनी है। 27 सीटें जो हैं वो एलजेपी की पक्की हो गई हैं। तो इन बातों में कितना दम है, कितना नहीं है, इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट गणेश्वर। तो क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। रात से ही एक सूची बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही है और ये सूची कही जा रही है कि बीजेपी ने एलजेपी को ऑफर की है और इस सूची में 27 विधानसभा क्षेत्रों के नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा ये सीटें लोजपा को देना चाहती है। मतलब ये कि भाजपा लोजपा को 27 सीटें, साथ में बिहार विधान परिषद की 2 सीटें देने को राजी हो गई है। देखिए, रात को ही ये सूची सबसे पहले लाइव सिटीज को प्राप्त हुई थी। मैंने इस सूची को पहली दृष्टि में देखा था और तभी मुझे लगा था कि इसमें कुछ लोचा है। देखिए, यह बात तो सही है कि जब से चिराग पासवान ने यह फैसला किया, आधिकारिक तौर पर उन्होंने ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो हालात है उनमें लोजपा बिहार में जेडीयू और हम की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। तभी से भाजपा में और कुछ हद तक जेडीयू में बेचैनी है। भाजपा की कोशिश ये है, आखिरी कोशिश है कि लोजपा को साथ रखें। यह भी सत्य है कि कल जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है, आज भी हो सकती है। पर ये जो 27 विधानसभा क्षेत्रों की सूची है, जिसे कहा जा रहा है कि एलजेपी को ऑफर किया गया है, मुझे इस सूची में पूर्ण सत्यता दिखाई नहीं पड़ती है। इसके पीछे कुछ खेल दिखाई पड़ता है। देखिए, 27 विधानसभा क्षेत्र कौन है, यदि इसे आप समझ लेंगे तो बाकी बातें बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखिए, पहला विधानसभा क्षेत्र है गोविंदगंज। देखिए, जब लोजपा से बात होगी और मनाने की कोशिश की जाएगी तो यह सीट शामिल हो सकती है, क्योंकि गोविंदगंज से लोजपा के राजू तिवारी चुनाव जीते हुए हैं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। दूसरी सीट है बिस्फी, आगे है अररिया, बहादुरगंज, किशनगंज, अमौर, बलरामपुर, मधेपुरा, अलीनगर, केवटी, बरुराज, गरखा, रजौली, लालगंज, राजापाकर, तेघरा, अलौली, कहलगांव, मनेर, डेहरी, ओबरा, कुटुंबा, बेलागंज, चकाई, सिकंदरा, जमुई और कटोरिया। देखिए, लालगंज की सीट पर एलजेपी क्लेम कर रही है, लालगंज की सीट जीती हुई भी है, राजकुमार शाह उनके विधायक हैं और वहाँ एलजेपी के कई दावेदार भी हैं। अब देखिए, इस सूची पर मुझे संदेह क्यों लगता है और इसके पीछे की वजह क्या है। यह सूची एक ऐसी सूची है जो एलजेपी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, 27 की संख्या होने के बाद भी। हालांकि एलजेपी की मांग अधिक है। इस सूची में ऐसे कई विधानसभा क्षेत्रों के नाम शामिल हैं जो एलजेपी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, जहां तैयारी नहीं है। ऐसे भी कई विधानसभा क्षेत्र हैं जो इतनी आसानी से बीजेपी जेडीयू लोजपा को दे देगी, मुझे नहीं लगता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यह सूची वास्तविकता से थोड़ी दूर है। देखिए, यह सूची एक ऐसी सूची है जिसमें लोजपा के जो टॉप लीडर्स हैं वो तैयार नहीं होंगे। पशुपति कुमार पारस, वे अपने जिन प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं उनके लिए कोई मुरीद सीट नहीं है, पसंद की सीट नहीं है। सूरजभान सिंह, पूर्व सांसद, जिनके भाई चंदन सिंह नवादा के सांसद हैं, उनके लिए भी कोई सीट नहीं है। नवादा लोकसभा क्षेत्र में रजौली की सीट है, सुरक्षित क्षेत्र है, वो सूरजभान सिंह लेना नहीं चाहेंगे।
ठीक इसी तरीके से वैशाली की सांसद बीना देवी, जिनके पति दिनेश कुमार सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं, वे अपनी बेटी कोमल सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई सीट नहीं है। महबूब अली कैसर, खगड़िया के सांसद, अपने बेटे को सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई सीट नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से आपने बार बार सुना होगा कि 119 विधानसभा क्षेत्रों के लिए लोजपा की तैयारी है, उनके संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार है। तो उस सूची में भी जो मजबूत उम्मीदवार हैं लोजपा के, या यूं कहें कि जहां तैयारी है, वहां से संबंधित विधानसभा क्षेत्र भी इस सूची में शामिल नहीं है। और हैरत करने वाली बात यह है कि जब रात को ही मैंने कई लोगों से बात करी इस सूची के संबंध में, तो उन्होंने कहा कि इस सूची में तरारी तो है ही नहीं। तरारी मतलब सुनील पांडे की सीट, यहां से सुनील पांडे को चुनाव लड़ना है। ब्रह्मपुर पर अड़ी हुई है लोजपा, हुलास पांडे को चुनाव लड़ाना चाहती है। तो वैसी सीटें जहां लोजपा चुनाव लड़ना ही चाहती है, वो सीटें इस सूची से गायब हैं। आश्चर्य करने की बात यह है कि इस सूची में चिराग पासवान के लोकसभा क्षेत्र जमुई की 4 सीटें शामिल हैं। चकाई, सिकंदरा, जमुई और कटोरिया। मुझे नहीं लगता, माफ करिएगा, कटोरिया शायद, जहां तक मुझे अभी अभी याद है, कटोरिया उनके लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। खैर, चकाई, सिकंदरा, जमुई। तो चकाई के बारे में मुझे शक शुबा है। शक शुबा इसलिए क्योंकि चकाई की मांग कुछ महीने पहले ही लोजपा ने छोड़ दी थी और वहां जेडीयू का लोचा भी फंसा हुआ है। जेडीयू से पहले बात यह कही जा रही थी कि आरजेडी से जो एमएलसी संजय प्रसाद आए हैं जेडीयू में, उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन अभी 2 दिनों पहले सुमित सिंह, मतलब बिक्की, मतलब नरेंद्र सिंह के बेटे चकाई के पूर्व विधायक, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई और कहा जा रहा है कि अगेन नीतीश कुमार ने सुमित सिंह को कंफर्म कर दिया है। अब ये खेल कैसे हुआ है, यह देखने वाली बात है जब तक टिकट का ऐलान नहीं हो जाता है। तो अब इस सूची में चकाई भी शामिल है। तो चकाई कैसे शामिल है, समझ की बात नहीं है। अब इस सूची में देखिए तेघरा, बेगूसराय में तेघरा विधानसभा क्षेत्र, जहां के राजद विधायक वीरेंद्र महतो को पिछले दिनों ही जेडीयू में शामिल कराया गया, तो वह सीट भी शामिल है। तो क्या वीरेंद्र महतो का टिकट काटा जा रहा है जेडीयू में लाने के बाद भी? ये सारे सवाल हैं। देहरी भाजपा की जीती हुई सीट है। आपने कल ही सुना कि मोहम्मद इलियास हुसैन अलकतरा घोटाले के आरोपी लालू यादव के पुराने सहयोगी, उनके बेटे जब बागी हुए, राजद छोड़े, तो उन्हें जेडीयू में शामिल करा लिया गया। तो देहरी तो पहले भाजपा की जीती हुई सीट है, अब जेडीयू की दावेदारी भी है। ऐसे में क्या यह सीट लोजपा को दी जा रही है? बेलागंज, सुरेंद्र यादव की सीट, आरजेडी वाले बहुत मजबूत हैं। बेलागंज में लोजपा की कोई तैयारी कभी रही ही नहीं, अब उस सीट का जिक्र इसमें है। अलीनगर अब्दुल बारी सिद्दीकी की सीट, वहां लोजपा की क्या तैयारी है किसी को पता नहीं। केवटी, अब केवटी देखिए, केवटी में क्या खेला है। केवटी में 2015 में आरजेडी से जीते फराज फातमी, जो अली अशरफ फातमी के बेटे हैं, वे आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए। तो क्या केवटी की सीट लोजपा को ऑफर कर फराज फातमी का टिकट काटा जा रहा है जेडीयू में लाने के बाद भी, या फराज फातमी को दरभंगा ग्रामीण ट्रांसफर किया जा रहा है? ये सारी बातें। अब इस सूची के मायने क्या हैं और इस सूची से होना क्या है? देखिए, मुझे जो लगता है और दूसरे लोग भी मानते हैं, ये सूची एलजेपी के भीतर वैसे लोगों को एकजुट कर सकती है जो चुनाव लड़ने को तैयार हैं और वे आगे यह कहेंगे कि यदि ये सूची, ये सीटें ऑफर की जा रही है तो लोजपा अकेले ही चले। देखिए, पिछले 24 घंटे में हमने यह देखा कि जब से यह खबर आई कि लोजपा अकेले चुनाव लड़ेगी, जेडीयू और हम के खिलाफ सभी सीटों पर, कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा, किसी तीसरे मोर्चे में नहीं जाएंगे, तो लोजपा के पास भी नए नए बहुत सारे उम्मीदवार प्रकट हो गए। चिराग पासवान की तैयारी कहें या लोजपा की सोच कहें कि वह
यह मानकर चल रहे हैं कि जब वे जेडीयू और हम के खिलाफ प्रत्याशी देंगे, बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देंगे, बिहार में यह संकल्प दोहराएंगे कि नहीं हमें बिहार में बीजेपी की ही सरकार बनानी है, प्रतिज्ञा लेते हैं, तो वैसे उम्मीदवार भी इनके पास आ सकते हैं जो बीजेपी के होंगे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जेडीयू के हिस्से में सीटें चली जाने के कारण उन्हें टिकट से वंचित हो जाना पड़ा। तो ये जो 27 सीटों की सूची है, यह सूची एलजेपी के नेताओं को गोलबंद करने का एक प्रयास भी हो सकता है और उन्हें एकजुट भी कर सकता है। सूरजभान सिंह, पशुपति कुमार पारस, बीना देवी, महबूब अली कैसर, तमाम लोग ये कह सकते हैं कि इस सूची पर तो कोई समझौता नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से इनके नेतागण जो चुनाव की तैयारी कर रखे हैं लंबे अरसे से, वे भी कह सकते हैं कि इस सूची पर कोई तालमेल नहीं संभव है। मतलब जो चिराग पासवान का स्टैंड है उसे मजबूती मिल सकती है। लोजपा ने इस सूची पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं यह खबरें चलती रही कि इस सूची पर संसदीय बोर्ड में, मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड में मीटिंग की जाएगी। तो ये सूची मुझे वजूद में बहुत सत्य दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि इस सूची को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे। हाँ, ये सही है कि लोजपा को मनाने की एक और कोशिश की जा रही है, आज भी की जाएगी। अब इसका फलाफल क्या निकलेगा, बीजेपी अभी नहीं चाहती है कि कोई संदेश आ जाए। जेडीयू को लगने लगा है कि यदि लोजपा अकेले सिर्फ और सिर्फ जेडीयू और हम के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और कह रहा है कि वे अधिक संख्या में सवर्ण उम्मीदवारों को, मतलब ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत को उतारेंगे, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई खेला है। तो ये खेला क्या है, जेडीयू भी समझने की कोशिश कर रहा है। पूरी तौर पर हौच-पौच की स्थिति है और इस 27 की सूची पर मंथन जारी है। यह मंथन, लोजपा में एक नया शब्द चला है, समुद्र मंथन, कि वे समुद्र मंथन करना चाहते हैं बिहार का, ताकि आगे 2025 की पारी की तैयारी भी अभी से शुरू की जा सके। आप उठापटक देख ही रहे हैं। कल आपने देखा कि रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ही टूटकर राजद में चले गए। इसके पहले बिहार में दलित कार्ड खेलने के लिए अशोक चौधरी को जेडीयू का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। अशोक चौधरी संगठन के आदमी हैं। उन्होंने बिहार में मृतप्राय पड़ी हुई कांग्रेस को भी खड़ा किया था जब वे अध्यक्ष बने थे। और आज कांग्रेस को यह बात स्वीकार भी करनी चाहिए कि 2015 में कांग्रेस ने जिन 27 सीटों पर जीत हासिल करी, या महागठबंधन में जितनी सीटें चुनाव लड़ने को प्राप्त हुई थी, वह अशोक चौधरी की रणनीति का हिस्सा था। खैर, ये कांग्रेस और जदयू की बात है, अशोक चौधरी के व्यक्तित्व का पैमाना है। बहरहाल इस सूची पर मंथन जारी है, बहस जारी है, घमासान जारी है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि यह सूची मुझे सत्य से बहुत दूर दिखाई पड़ती है। बीजेपी के भी कई नेताओं से हमने बात करी। उन्होंने कहा कि देखिए, अंतिम तौर पर अभी जेडीयू और बीजेपी के बीच ही सीटों का बंटवारा, संख्या में नहीं, संख्या की बात हम नहीं कर रहे हैं, संख्या पर करीब करीब सहमति बनी हुई है कि जेडीयू और बीजेपी सिर्फ 2 रहेंगे, तब सीटें कितनी होंगी, और जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी साथ रहेंगी तो सीटें कितनी होंगी। लेकिन इसके आगे कौन सी सीट, देखिए जो विनिंग सीटें हैं, जो जीती हुई सीटें हैं, उन पर कोई बहुत ज़्यादा लोचा नहीं है। हाँ, कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है, लेकिन बाकी सीटों पर अंतिम फैसला होना है। तो ऐसे में भाजपा के सूत्र कहते हैं कि अभी सीटों की संख्या पर बात भले हुई हो, लेकिन सीटें आइडेंटिफाई कर एलजेपी को कोई सौंपी नहीं गई है। बहरहाल आज एलजेपी पर सबों की नज़र रहेगी, हम भी ध्यान रखेंगे, लाइव सिटीज की पूरी टीम ध्यान रखेगी। देखते हैं क्या होता है। तो आपने सुना, सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर साफ ये बता रहे थे कि जो खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उसमें कितना दम है। फिलहाल अगर हम बात करें महागठबंधन की और एनडीए की, तो सीटों का बंटवारा जल्द होता है नहीं, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि 1 अक्टूबर यानी कि परसों से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो रही है। उसमें देखने वाली बात ये होगी कि सबसे पहले कौन सा जो गठबंधन है वो तैयार होकर खुद को जनता के सामने रखता है। आप लाइव देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।